हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरी फोर्थ वीडियो है जिसमें मैं आपको आउटलाइंस दे रहा हूँ कुछ वर्ड्स की जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं लीगल डिक्टेशंस में। मैंने पहले भी 3 वीडियो दी हैं जिसमें एक वीडियो में मैंने आपको लैटिन फ्रेजेस की आउटलाइंस दी हैं। उनका भी इन तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वो आपकी ज़रूर काम आएंगी। और इस वीडियो में मैं आउटलाइंस दे रहा हूँ, वो हो सकता है आप सोचें छोटे वर्ड हैं, उसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। और छोटे वर्ड्स के लिए मैं ये कहूँगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनको हमें हो सकता है कि छोटे वर्ड्स हो आप मीनिंग नहीं जानते हो और आउटलाइन भी ठीक तरह से ना जानते हो, और इनको बहुत केयरफुली लिखना होता है ताकि उनकी प्लेसमेंट और उनका साइज जो है प्रॉपर लिखें और हम उनकी ट्रांसक्रिप्शन ढंग से कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और लीगल डिक्टेशंस में मुश्किल कुछ नहीं होता अगर हमें उनके मीनिंग आते हैं। अगर हम टेक्स्ट को समझ पा रहे हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आपको कोई भी वर्ड ऐसा है जिसका अगर डिफ़िकल्ट लगता हो तो आप उसका मीनिंग देखिए, उसकी आउटलाइन समझिए, आपको वो आसान लगेगा। आपने नोट किया होगा जब हम किसी भी ट्रांसक्रिप्शन को जो अनसीन करते हैं उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करते हैं वर्ड्स की और फिर हम उसको लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमारे में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो लीगल में भी ऐसे ही है, जितना आप वर्ड्स को लिखेंगे, समझेंगे कि मैंने इसको कैसे लिखना है, कहाँ प्लेस करना है, लाइट डार्क देखेंगे, तो तब आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी। तो मैं अब शुरू करता हूँ आउटलाइंस। थैंक यू। सबसे पहले आउटलाइन है, देखिए ये वर्ड है स्टिपुलेटेड। स्टेप की तरह लिखना है, स्टीप जैसे स्टीप, फिर उसके बाद लेटेड, हाफ टी होगा, स्टिपुलेटेड। उसके बाद है ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन में एक्चुअली ओ लगाते हैं हम बोलने में, हमारी साउंड नेचुरली, हमारा एक्सेंट डिफरेंट है ब्रिटिशर से, तो इसको ऑब्लिगेशन होता है। तो इसको आप फर्स्ट प्लेस में लिख के इसको आप आ का टिक का वावल भी दे सकते हैं ताकि आप इसको एप्लीकेशन से डिफ्रेंशिएट कर सके। तो जब आ का लगाएंगे आप टिक तो आपको ऑब्लिगेशन पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट इज अनरीजनेबल। अनरीजनेबल में अन के लिए आप वावल लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अनरीजनेबल के बाद है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी के बाद है डिस्क्रिमिनेटरी। तो डिस्क्रिमिनेटरी में मैंने एन ओमिट किया है क्योंकि इससे मिलती जुलती आउटलाइन और कोई नहीं है, तो हम डिस्क्रिमिनेटरी कर दिया मैंने इसमें। आप इसको चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इससे काम चल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नेगोशिएबल। ये भी सिंपल है, देख रहे हैं आप, NGSHBLE। नेगोशिएबल के बाद है इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद है डिसऑनर के बाद है कंटेम्पलेटेड के बाद है वायलेशन। अब देखिए वायलेशन में अगर आप आई नहीं लगाएंगे तो आपको हो सकता है एग्जैक्ट वर्ड लेने में टाइम लग जाए और गलत भी कर दें, वैल्यूएशन कर दें इसको। और इसके जब आई लगा देंगे हम तो ये अपने आप बता रहा है कि मैं वायलेशन हूँ। तो ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पर वर्ड ये कभी कभी ऐसे आते हों, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है मेंटेन और मेंटेनेबल। मेंटेन में आपने TN देना है, हुक देनी है एन की, और मेंटेनेबल जब आएगा एन पूरा दे के BLE देना है। उसके बाद जो गलती होती है फाइनेंस और फाइनेंशियल की, वो भी आप देखिए, या तो आप इसको फाइनेंस करके लिखिए या फिनांस करके लिखिए, चॉइस आपके पास है। अगर फिनांस होगा तो ये थ्रू दी लाइन करेंगे आप, और फिनेंशियल है यहाँ पर, फिनांस होगा तो NS करेंगे और फिनेंशियल होगा तो SHL ऊपर जाएगा। उसके बाद है इरेगुलरिटीज, आपको LS सेपरेट करना पड़ेगा, डिसजॉइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एब्जॉल्व। ABSOLVE, एब्जॉल्व कर देना किसी को, किसी उससे चार्ज से मुक्त कर देना, एब्जॉल्व। तो एब्जॉल्व में भी जब तक आप इसको अबव द लाइन नहीं लिखेंगे और इसके बाद ए भी लगा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
हाँ, लाइट डार्क का जहाँ अगर दिक्कत होती है तो आप ध्यान रखिए। और इन जिसमें जितने भी वर्ड्स आए हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे और आप इनका मीनिंग भी समझ लेंगे, हालांकि इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड कोई ऐसा नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कुछ डिफ़िकल्ट है तो इमीडिएटली मेक इट ए हैबिट टू सी द मीनिंग इंस्टेंटली। सबसे बड़ी आदत है, जो भी स्टूडेंट इमीडिएटली साथ के साथ वर्ड के मीनिंग देख लेगा उसको दोबारा मुश्किल नहीं होगी, ये मैं बता दूं आपको। ये ध्यान रखना, और ये बहुत यूज़फुल होता है ट्रांसक्रिप्शन में। कोई भी आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उसमें बहुत यूज़फुल होता है ये। नेक्स्ट आउटलाइन देखिए, ये है ज्यूरिसडिक्शन की। ज्यूरिसडिक्शन के मैंने 2 आउटलाइन दी हैं, अगर आप फुल लिखना चाहें फुल लिखिए, नहीं तो पहले वाली भी ठीक है। जस्टिफिकेशन जैसे होता है उसके आज JR लगाना है, ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद आउटलाइन है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस की JRSP। नेक्स्ट है सिविल कोर्ट, सिविल के साथ आप KRT लगा दीजिए, सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के बाद है डिफॉल्टर, डिफॉल्टर, फॉल्टर में L डबल करना है, डिफॉल्टर। नेक्स्ट है मैंडेटरी, मैंडेटरी में भी आपको पहले D फिर नीचे T और फिर R, मैंडेटरी। नेक्स्ट है सस्पेंशन, सस्पेंशन, PN सभी लिखना है, कंप्लीट आउटलाइन है ये। सस्पेंशन के बाद है सस्पिशियन, जब सस्पिशियन होगा तो N नहीं आएगा। सस्पिशियन के बाद है सस्पिशियस, सस्पिशियस में SH ऊपर जाएगा, सस्पिशियस। तीनों का आप डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि जब तक हम डिफरेंस नहीं देखेंगे हमें ये रियलाइज नहीं होगा कि जब हम लिखते टाइम हम कहीं गलती कर जाते हैं, फिर तो वो हमें ज़रूर देखना है ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट आउटलाइन है इशू। इशू के बाद मैंने लिखी है इशूज, जब प्लूरल होगा तो एक U के अंदर S देना है, और जितना क्लियरली हम देंगे उतना क्लियरली हम उसको पढ़ पाएंगे। इशू, इशूज। उसके बाद है इशुएंस, इशुएंस में थ्रू द लाइन लिखना है, तीनों थ्रू द लाइन आएंगे और ये ऑटोमेटिकली इशुएंस पढ़ा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद है आउटकम, आउट और नीचे के, आउटकम। आउटकम के बाद है स्टैट्यूट, स्टैट्यूट में डबल T देना है और क्लियरली लिखेंगे तो पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। और स्टैट्यूट के बाद है स्टैट्यूटरी, उसमें भी सेम आएगा, स्टैट्यूट करके री ऊपर देना है, स्टैट्यूटरी। नेक्स्ट है आउटलाइन इनकम्बेंट, इन को साथ बेंट जो है डिसजॉइन करना है, इनकम्बेंट। उसके बाद है डिटेल, डिटेल में L अपवर्ड जाएगा, और जब डिटेल्ड आएगा पास्ट में तो DT करके L जो है डाउनवर्ड आएगा। ये आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। नेक्स्ट है सेट असाइड, 2 वर्ड हैं ये, सेट असाइड, और आप कंबाइन करके लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद है आउटलाइन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड देख रहे हैं आप, THR, SH ऊपर जाएगा, LD। इससे छोटी नहीं है, इसी को ही लिखना पड़ता है, हालांकि है मुश्किल, बट हमारे पास अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है तो यही लिखेंगे। अगर आप फिर भी चाहें तो थ्रे करके SLD कर सकते हैं, अगर आप उसको पढ़ लें तो। नेक्स्ट आउटलाइन है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद है रजिस्टर्ड पास्ट में, और उसके बाद है रजिस्ट्रेशन। तीनों का डिफरेंस देख लीजिए। उसके बाद है पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब मेरा सोच, मेरे जो भी विचार है, मेरा सोचना पर्सपेक्टिव होता है, और प्रोस्पेक्टिव होता है जो काम होना हो, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। तो ये आप जब दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, अगर आपको मीनिंग भी पता होगा तो आपको कौन सा आउटलाइन, कौन सा वर्ड वहाँ पर लगना है। अगर आप गलत भी लिख लेंगे आउटलाइन तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर्सपेक्टिव नहीं है, यहाँ प्रोस्पेक्टिव है, सेंस के हिसाब से। वो भी थोड़ा आप मीनिंग देखते रहिए, मीनिंग देखने से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इसमें पहला वर्ड है डेंजरस, डेंजर लिख के S पूरा लिखना है, और डेंजर्स होगा तो आपने S का सर्कल देना है। उसके बाद है हजार्डस,
हैजार्डस में HSRDS, हैजार्डस। नेक्स्ट है कंपैरिजन, इजी है लेकिन फिर भी मैंने दे दिया है कंपैरिजन। उसके बाद है वारंट और वारंटेड। वारंट में R हाफ होके वारंट बनेगा और वारंटेड में WRNT हाफ, वारंटेड। उसके बाद है आउटलाइन इन्वेस्ट और इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट और इन्वेस्टिगेट के बाद है इन्वेस्टिगेशन। ये तीनों की आउटलाइन आप ध्यान से देखिए। हो सकता है आपको पहले आती हो, जिसको आती हैं वो अपना रिवीजन कर सकता है और जिसको नहीं आती वो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और हर बार जब हम करते हैं तो हो सकता है कभी हमारी मेमोरी में कुछ चीज़ें नहीं होती, लेकिन करने से फिर और फ्रेश हो जाती हैं, तो वो भी हमें करना चाहिए। उसके बाद है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पोस्टमार्टम पूरा ही लिखा, उसके बाद R से काट देंगे आप, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये। इसके बाद है पंचनामा। पंचनामा अगर आपने सुना हो तो ये भी क्रिमिनल केसेस में पंचनामा बनता है, जो कि एक कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन जब शुरू करते हैं किसी भी क्रिमिनल केस की, तो जो विटनेसेस होते हैं उनके हिसाब से एक पंचनामा बनता है। तो ये PNCH करना, उसके बाद N से भी काट सकते हैं, NM से भी काट सकते हैं। पंचनामा इज वन वर्ड। उसके बाद है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट सिंपल है। उसके बाद असॉल्ट है, असॉल्ट भी सिंपल है, ASSAULT। उसके बाद है हेनियस। इसको चाहे हीनियस बोले चाहे हेनियस बोले, HEINOUS। हीनियस क्राइम आपने सुना होगा, जो हॉरिबल क्राइम होते हैं, दोज आर कॉल्ड हीनियस क्राइम्स, ब्रूटल जो होते हैं। उसके बाद है सब्सटेंशिएट। सब्सटेन करके SH नीचे आएगा, सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट के बाद है ब्रूटल, ब्रू करके TL। सिंपल है लेकिन ऐसी चीज़ें भूल जाती है हमें, सिंपल होते हुए भी कई बार हमें भूल जाती हैं, तो वो जितना आप साथ के साथ करते रहेंगे उतना आपको फायदा होगा उसमें। नेक्स्ट वर्ड इज डाइल्यूट। डिल्यूट, डिल्यूट भी बोलते हैं इसको, डिल्यूट। तो DILUTE, डिल्यूट होता है कोई चीज़ किसी से मिक्स कर देना, डाइल्यूट कर देना। जैसे पानी डाल के हम डाइल्यूट करते हैं किसी को, तो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट। उसके बाद है एबेट, ABET। एबेट और एबेटेड में T हाफ होगा। एबेटमेंट, एबेट से एबेटमेंट भी बनता है, एबेटेड भी बनता है। किसी चीज़ को, किसी को इंसाइट करना कोई क्राइम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एबेटमेंट। तो यही है। मैं कोशिश करूंगा और जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपको और देता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प करेंगे आपके जो भी आप ट्रांसक्रिप्शन करते होंगे उसमें। दैट्स ऑल, थैंक यू।